कि हेमंत सोरेन सरकार को ना सरना धर्म चाहिए, ना संताली भाषा चाहिए, ना मरंग बुरु चाहिए, ना कुणवी से उनको कोई दिक्कत है, और ना माझी परगना व्यवस्था स्वशासन व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। और ये आदिवासी जो संताल मुंडा उराव हो भूमिज खड़िया पहाड़िया है, ये तो जिधर हणिया दारू चखना उधर भटकते हैं। इनका कोई एक दिशा नहीं है। हम लोग को धर्म भी बचाना है, भाषा भी, भाषा भी, नौकरी भी, इज्जत भी, आबादी भी। तो 400 प्रखंड में 1-1 हजार आदमी आएगा तो 4 लाख आदमी होता है। कि प्रखंड व नियोजन नीति लागू करो ना भाई। झारखंड में जितनी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा आप ग्रामीण क्षेत्रों को दे दो, 10% शहरों को दे दो। इसके लिए आपको ना स्थानीय नीति की जरूरत है, ना खतियान की, ना आरक्षण की, ना नियोजन नीति की। 90% लोग जो ग्रामीण क्षेत्र अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्रों के हैं उसको हम स्थानीय मान सकते हैं। अभी कुर्मी महतो लोग सब पार्टी का एक हो गया है। भले अलग अलग पार्टियां हैं लेकिन वो सब लोग एक हो गया है। और उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि सरना धर्म कोड की जगह इन्होंने सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया 11 नवंबर 2020 को। उसके बाद बगैर राज्यपाल महोदया के साइन के भेज दिया दिल्ली और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बांट दिया लड्डू। झारखंड में एक ऐसे आदिवासी नेता है जो किसी भी मुद्दे पे जब वो ज्वलंत मुद्दा रहता है बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, सभाएं करते हैं। उसके बाद जब मुद्दा शांत हो जाता है उसके बाद उस मुद्दे पर बात करने वाला एक भी आदिवासी नेता नहीं मिलता है। लेकिन एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो हमेशा मुद्दे को लेकर लगातार उस मुद्दे पर बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करते हैं। हमारे साथ आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी है। लगातार वो एक ही मुद्दा को पकड़ के जब तक वो पूरा ना हो बोलते रहते हैं, करते रहते हैं और लगातार कार्यक्रम उनका एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में होता ही रहता है। हमारे साथ सालखन सर है। सर जोहार रहेगा। जोहार। सर जैसा मैंने शुरू में कहा कि कैसे आदिवासी नेता है जो जब ज्वलंत मुद्दा होता है आदिवासियों का उस पर बहुत प्रखर होकर बोलते हैं, सभाएं करते हैं, मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। उसके बाद जब मुद्दा शांत हो जाता है उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। उस मुद्दे का क्या हो रहा है, वो खत्म हुआ नहीं हुआ, क्या फल आया, उस पर कोई बातचीत नहीं होती है और वो अगले मुद्दे पे चले जाते हैं। इसलिए शायद मुद्दा सफल नहीं हो पाता। क्या कहेंगे आप, एक मुद्दे पे लगातार बढ़ रहे हैं? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर स्थापित झारखंड राज्य मूलतः एक आदिवासी प्रदेश है। तो हमारे शहीदों का जो सपना था अबू अदिसुमरे अबू राज, वो पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले पर बिल्कुल ईमानदार नहीं दिखते हैं। और ये आदिवासी मूलवासियों का जो मूलभूत मुद्दा है उसके बारे में ये कुछ बोलते ही नहीं है दोनों पक्ष। और उसका अभी का उदाहरण ये है कि झारखंड बने 22 साल हो गया, स्थानीय नीति नहीं है, आरक्षण नीति सही नहीं है, नियोजन नीति भी नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं और खासकर जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए तो ये झारखंड राज्य बेकार साबित हो रहा है। लेकिन हम इस समय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने के लिए बैठे हैं कि इस समय माननीय हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनसे हमारे 5 सवाल हैं, उनका जवाब उनको देना चाहिए, नहीं तो गद्दी खाली करना चाहिए। तो आदिवासी सिंगल अभियान के 5 सवाल। नंबर 1 कि सरना धर्म कोड की जगह इन्होंने सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया 11 नवंबर 2020 को। उसके बाद बगैर राज्यपाल महोदया के साइन के भेज दिया दिल्ली और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बांट दिया लड्डू। तो ये लटकाने, भटकाने और तुष्टीकरण का मामला है कि आदिवासी को घुसाया सरना धर्म कोड के साथ ताकि जो ईसाई आदिवासी हैं वो भी असंतुष्ट ना हो, नाराज ना हो और उनको वोट देते रहें। तो मकसद वोट है, सरना धर्म कोड को हासिल करना नहीं है। तो हम उसके ऊपर उन पर आरोप लगाना चाहते हैं, वो सरना धर्म कोड के मामले पर भी धोखाबाजी कर रहे हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरा मुद्दा है आदिवासियों का ईश्वर मारंग बुरु, पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है, उस मामले पर इन्होंने 5 जनवरी 2023 को भारत सरकार को लिख के पत्र दे दिया
कि उस पर अधिकार केवल जैन धर्म वालों का है। तो हम आदिवासियों का ईश्वर को बेच दिया, धर्म को त्याग दिया और हमारी जो धार्मिक आस्था विश्वास है उस पर भी ये चोट मारा है। तो इसका भी जवाब इनको देना चाहिए। तीसरा मुद्दा है, संताली भाषा एकमात्र राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषा है। इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है 22 दिसंबर 2003 साल को। उसके खिलाफ भी ये हेमंत सोरेन सरकार है, उसको राज का प्रथम राजभाषा बनाने में ओलचिकी उसकी जो लिपि है उसका भी विरोध इनके ईसाई एमएलए एमपी संथाल परगना में करते हैं। तो इसका भी जवाब इनको देना चाहिए। झारखंड प्रदेश में एक भी आदिवासी भाषा राजभाषा नहीं बनेगा और मगही, भोजपुरी, अंगिका और क्या क्या सबको ये यहाँ ले आते हैं, इसका जवाब इनको देना चाहिए। 4 नंबर मुद्दा जो बड़ी गंभीर मुद्दा है, कुर्मी महतो को एसटी बनाने वाला, इस मुद्दे पर भी इन्होंने सबसे पहले 8 फरवरी 2018 को हस्ताक्षर करके सब जेएमएम का एमएलए एमपी और कुछ दूसरी पार्टियों के भी इन्होंने भारत सरकार को भेज दिया, भाई इनको आदिवासी बनाओ। तो कुर्मी आदिवासी बन जाएंगे तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, पहाड़िया इत्यादि, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने बिल्कुल आदिवासी विरोधी काम क्यों किया है, इसका जवाब इनको देना चाहिए। 5 नंबर सवाल है कि आदिवासी स्वशासन पद्धति या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में जो वंशानुगत नियुक्त माझी, परगना, मनकी, मुंडा, डोकलो, सोहर इत्यादि हैं, इनको सारे गांव के लोग मिल बैठकर नहीं चुनते हैं, ये वंश परंपरा से बन के आते हैं। तो इनका गांव समाज को एकजुट करने का काम में ये विफल हैं। हर आदिवासी गांव में क्या है, नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता। अब वोट को इलोहानिया, दारू, चखना रुपयों में बेचता है। तो यहाँ पर भी संवैधानिक और जनतांत्रिक सुधार चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन और उसकी सरकार, उसकी पार्टी क्या करती है, इनको बोलती है कि हर महीना मानदेय आपको हजारों रुपया देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, घर बना के देंगे। मतलब जो बुराई या कुरीति गांव में चल रहा है उसको जारी रखो, लेकिन हम लोग को वोट दिलाते रहो। तो हम लोग इस पर भी इनसे सवाल करना चाहते हैं। और अंतिम बात कि 30 जून 2023 को हम लोग कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 7 राज्य और 400 प्रखंडों से अनुमानतः 5 लाख के करीब आदिवासी जमा होंगे। चूंकि 2011 की जनगणना में 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखा था, हम उनका भी स्वागत वहां करेंगे। भाई जब आपने लिखा है तो एक निर्णायक लड़ाई के लिए आइए कलकत्ता। और उसी प्रकार 100 लाख से भी ज्यादा संताली भाषा भाषी लोग हैं, तो उनको भी हम लोगों ने बुलाया है। वहां भी हम लोग हेमंत सोरेन का विरोध करेंगे। इन 5 मुद्दों का जवाब आपको देना होगा, नहीं तो झारखंड में गद्दी खाली करना होगा। बिल्कुल, हम इन्हें 5 मुद्दों की बात कर रहे थे क्योंकि इन 5 मुद्दों को लगातार सालखन सर रांची आते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सर लगातार आप जनवरी से लेकर अगर अभी हम मई तक की बात करें तो आपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है रांची में और लगातार इन्हीं मुद्दों को लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिफल या सरकार को ध्यान देने योग्य अभी तक वैसी चीजें हमने नहीं देख पाई है। तो क्या लगता है इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी या सभाएं करने के बाद भी, क्योंकि भाषा को लेकर इसी मोरहाबादी मैदान में आप लोग बहुत बड़ी सभा भी किए थे, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है? सर रिएक्शन नहीं है, ये सत्य है। तो हम लेकिन प्रयास जारी रखेंगे। हमारा 2 मकसद है कि आदिवासी समाज को जगाना, क्योंकि आदिवासी समाज के बीच में समस्या ये है, छोटे बड़े अनेक संगठन हैं, नेता भी अनेक हैं, अनेक पार्टियों में लोग बटे हैं, धर्मों में भी लोग बटे हैं, सामाजिक संगठनों में भी। तो उनके बीच में जब तक किसी एक को हम नेता नहीं मानेंगे और एकजुट होकर नहीं चलेंगे, तो हम टुकड़ों में दुकान की तरह संगठन बनाते रहेंगे, लेकिन हमको जो लक्ष्य प्राप्त होनी चाहिए वो मिलेगा नहीं। लेकिन हमने फैसला लिया है कि 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड को हम लोग हासिल करेंगे। इसलिए कलकत्ता में जो विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, उसमें निश्चित कई लाख लोग जमा होंगे। और अभी उसके पहले
हम लोग रांची के इर्द गिर्द, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, इन 5 जिलों में भी छोटी सभाओं को करेंगे कुछ नेतृत्व के विकास के लिए, क्योंकि संगठन तो बहुत हैं सरना के नाम से, सबके साथ भी हम लोग की बातचीत होती है कि हम दुकान अलग रखें, लेकिन एकजुट होकर एक बड़ा निर्णायक जन आंदोलन खड़ा करें, जैसे भारत बंद का हुआ या अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम का, उस पर सब लोग बैठ के एक साथ घोषणा करेंगे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि इसकी तरफ से घोषणा हुआ कि उसकी तरफ से, संयुक्त घोषणा हो, संयुक्त रूप से बैठ के हम विचार बनाएं। अन्यथा हम दुकान तो चलाते रह जाएंगे, लेकिन हमको जो जैसे आपने कहा रिजल्ट मिलेगा नहीं, उसी प्रकार। अब एक बात बताइए कि कुर्मी महतो लोग आदिवासी बनने के लिए रेल टेका कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं, सफल भी रहे। आदिवासी क्यों इस तरह का कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं सरना धर्म कोड के लिए? देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि आदिवासी संगठनों में और उनके जो नेतृत्व हैं छोटे बड़े, उनमें ये विशाल हृदय की कमी है कि हम बड़ी एकता बना के लक्ष्य को प्राप्त करें। अभी कुर्मी महतो लोग सब पार्टी का एक हो गया है, भले अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन वो सब लोग एक हो गया है, और उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि आदिवासी हमारा मुकाबला शायद नहीं कर पाएंगे, और यही मौका है 2024 के पहले हम इतनी बड़ी दबाव भारत सरकार के ऊपर कर दें कि वोट भी उनको दिखाई दे कि कुर्मी का वोट हमको पूरा मिलेगा, तो इनको एसटी बना दो, और वो चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोगों में गलत फहमी है, नहीं वो तो बन ही नहीं सकते हैं, ये गलत बात है। आज के भारत, लग रहा है कि बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। भारत देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है बनाने का, और भारत के पार्लियामेंट को है यह अधिकार बनाने का। तो पार्लियामेंट में भी बीजेपी के ही सांसद ज्यादा हैं, उन्हीं की सरकार है, और राष्ट्रपति को भी वो जैसा बोलेंगे वो करेगी। तो उन लोगों को वोट दिखता है ना, अच्छा, तो वोट के दृष्टिकोण से जब उनको दिखेगा कि कुर्मी महतो सब पार्टी का एक हो गया है, हमको वोट भी देना चाहता है, तो क्यों ना इनको, हाँ, बड़ी आबादी हम एसटी बना देंगे। और ये आदिवासी जो संताल, मुंडा, उराव हो, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया है, ये तो जिधर हणिया दारू चखना उधर भटकते हैं, इनका कोई एक दिशा नहीं है, ये लोग कोई एक नेता भी नहीं मानते हैं, ये लोग सब एकजुट भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको एडवांटेज है, इसको मैंने सरलता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जब तक हूँ कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसीलिए हमने राष्ट्रपति महोदया को 6 मई 2023 को, यही 2-3 दिन पहले, पत्र लिख के अवगत किया है कि मणिपुर में जिस प्रकार एक जो असली आदिवासी जाति है उसके ऊपर उन्नत जाति आदिवासी बनना चाहता है आरक्षण के लाभ के लिए, तो वहाँ हिंसा हो गया और करीब 74 लोग मारे गए हैं। तो झारखंड में भी मणिपुर जैसी हालत बन सकती है, क्योंकि यदि कुर्मी महतो को कोई एसटी बना देगा तो निश्चित है बिहार में भी कुर्मी है, यूपी में भी कुर्मी है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सब यहाँ आके एसटी बनेगा, तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी में लिख के यही बताया है कि अभी किसी भी जाति को एसटी बनाने के पहले उसका पॉलिटिकल लाभ, लालच जो वोट बैंक का है उसको आधार ना बनाया जाए, बल्कि उसकी वस्तु स्थिति को जांचना चाहिए कि वाकई में वो आदिवासी बनने के लायक है कि नहीं, और वैसी स्थिति का कोई स्पष्ट क्राइटेरिया नहीं है तो वो भी बनाना चाहिए, ताकि जो पहले से आदिवासी हैं, पहले से एसटी सूची में शामिल हैं, उनका अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी खत्म ना हो। अन्यथा आप किसी को भी राजनीतिक वोट बैंक लाभ के लिए एसटी बनाइएगा तो असली आदिवासी बिरसा मुंडा का संतान, सिद्धू मुर्मू का संतान, तेलगा खड़िया का संतान, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, हम लोग जो असली आदिवासी हैं, हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये बल्कि भारत में आदिवासियों का नरसंहार हो जाएगा। तो मुझे पक्का विश्वास है वो भी विचार करेंगे, लेकिन आखिरी इसका समाधान यही है कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, एक होने की जरूरत है। हाँ, एक होंगे तब वो केवल कुर्मी से नहीं बचेंगे, बल्कि सरना धर्म कोड भी मिलेगा, CNT SPT कानून भी लागू होगा, उनकी भाषा संस्कृति का भी संरक्षण संवर्धन होगा, और यहाँ रोजगार भी मिलेगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रखंड व नियोजन नीति लागू करो ना भाई,
झारखंड में जितनी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा आप ग्रामीण क्षेत्रों को दे दो, 10% शहरों को दे दो। इसके लिए आपको ना स्थानीय नीति की जरूरत है, ना खतियान की, ना आरक्षण की, ना नियोजन नीति की। 90% लोग जो ग्रामीण क्षेत्र अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्रों के हैं उसको हम स्थानीय मान सकते हैं। वहाँ कोई बाहरी होगा तो लोग उसका विरोध कर देंगे, क्योंकि उनको पता है हर गांव में घर में कौन कौन रहता है। तो ये जो बखेड़ा चल रहा है, कभी 32 का बात, कभी खतियान का, कभी नीति का, इसका प्रतीक्षा करो तो ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी बात होगी। 22 साल तो गुजर गए। इसलिए ये प्रखंड व नियोजन नीति यदि लागू होगा तो 3 महीनों के भीतर ये पूरा 4-5 लाख नौकरी जो अभी पेंडिंग है वो चला जाएगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, आपने ओलची की लिपि की बात की, लेकिन संथाली वर्ग जो अभी बीच में खबरें आ रही थी कि संथाली वर्ग एक गुट ओलचिकी के समर्थन में है और एक गुट ओलचिकी का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसे में कैसे राजभाषा बन पाएगा? देखिए, राजभाषा बनने के लिए कोई लिपि का होना क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे राज्यों में लेकिन प्रभावित तो करेंगे ये सारे मसले। नहीं, अभी के लिए मान लीजिए लिपि का झंझट झमेला चल रहा है तो उसका भी समाधान हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसके लिए संताली भाषा को राजभाषा बनने में कोई रुकावट नहीं है टेक्निकली, नीतिगत, क्योंकि ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषा है, भारत की एकमात्र सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है। और एक संताली भी राजभाषा बन जाती है तो मुंडा भाषा, कुड़ुक भाषा, हो भाषा, खड़िया भाषा अपने अपने क्षेत्रों में इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो एको भाषा हमारा इस राज्य में स्थापित नहीं होगा तो भाषाई रूप से हमको ढकेल के ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आदिवासियत को स्थापित करने के लिए कम से कम संताली भाषा तो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषा है, सबसे बड़ी आबादी इसको बोलती है और इसको बहुत सारे मुंडा हो लोग भी समझते हैं, यहाँ तक कि खड़िया लोग, पहाड़िया लोग या हो भाषा भाषी भी। तो इसमें लिपि को लेकर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिपि का विरोध का भी कारण अभी जो मुझे समझ में आया है, लोग जैसे हमको बताते हैं, संताल परगना में जितने संताल ईसाई बने हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। ईसाई लोग संताली भाषा का भी विरोध करते हैं, बोलते हैं हम लोग को इंग्लिश सीखना चाहिए, रोमन स्क्रिप्ट से लिखना चाहिए, ये जो ओलचिकी स्क्रिप्ट है ये सही नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और संताल परगना में हम लोग का दुर्भाग्य है, जेएमएम पार्टी के वोट बैंक के चक्कर में ईसाई और मुसलमान इनको इन्होंने माने कब्जे में लिया हुआ है और ईसाई और मुसलमान भी जेएमएम को कब्जे में ले लिया है। तो सरना आदिवासियों का रोज रेप, मर्डर, लूट ये चल रहा है। मैं शुरू से इस बात को मान के चलता रहा, ना यूपीए ना एनडीए, अर्थात इधर बीजेपी उधर कांग्रेस और जेएमएम, ये लोग आदिवासियों की दिल की धड़कन को नहीं समझते हैं। इनकी झारखंड में राजनीति केवल वोट के लिए है, सत्ता के लिए है, ये आदिवासियों के सपनों को पूरा करने वाले नहीं है। जैसे आज हमने 5 मुद्दे बताए कि हेमंत सोरेन सरकार को ना सरना धर्म चाहिए, ना संताली भाषा चाहिए, ना मरंग गुरु चाहिए, ना कुणवी से उनको कोई दिक्कत है, और ना माझी परगना व्यवस्था स्वशासन व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, डायन प्रथा से मुक्ति चाहते हैं। इनको वोट चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। कल को बीजेपी के साथ भी मौका मिले तो उनके साथ भी सत्ता बनाएंगे। तो ये दोनों ही जो पक्ष है, मतलब एनडीए और यूपीए, इनको आदिवासी से ज्यादा लेना देना नहीं है। तब फिर विकल्प क्या है? यहाँ की जनता जो है आदिवासी और मूलवासी, उनको एक क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण करना चाहिए। अर्थात जितने आदिवासी हैं, चाहे सरना हो या ईसाई। सर मैं यहाँ पे टोकूंगी, आप तीसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, अगला विकल्प की बात कर रहे हैं। अभी सूरज सिंह बेसरा सर ने एक नई पार्टी बनाई है, अमित महतो ने भी एक पार्टी बनाई है, कई नए नए ऐसे आंदोलनकारी है जो तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं 24 के लिए। तो सारे विकल्प अगर अलग अलग निकालेंगे तो 24 में तो फिर वही हो जाएगा। देखिए, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। यदि ऐसा वो लोग बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एकजुट होना चाहिए ना। अलग अलग दुकान खोलिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आज जेएमएम पार्टी से लोग नाराज हैं कि ये नियोजन नहीं दे रही है, बना गुरु बेच दिया इत्यादि, तो फिर इसका लाभ फिर किसको मिलेगा? बीजेपी को मिल सकता है।
तो बीजेपी के साथ भी 5 राज हम लोग देख चुके हैं कि CNT SPT का उन लोगों ने गला घोटा था और बहुत कुछ। तो आदिवासी कभी फुटबॉल की तरह इधर से उधर लात मारो, उधर से इधर लात मारो। तो विकल्प ये हो सकता है ना, यहाँ के लोग, जनता जो है वो एकजुट होकर जनता के लिए एक पार्टी का गठन करे और यूपीए और एनडीए को दरकिनार करे, क्योंकि उसको हमने देख लिया है। तो ऐसा करने के समय ये ईसाई लोग नहीं होने देते हैं, ये बात हम समझाना चाहते हैं। ईसाई लोग आंख मूंद के हाथ छाप, उन लोग को कांग्रेस छोड़ के कुछ नहीं करना है, ये ऊपर से उन लोग का डायरेक्शन आता है, कार्डिनल, बिशप, पारिश प्रीस्ट से, कि हम लोग को हाथ आप छाप लगता है ईसाइयों से बहुत नाखुश लग रहे हैं, हमेशा हर मुद्दे पे ईसाई को ला रहे हैं। नहीं, मैं ईसाई को इसलिए नहीं कि मेरा उनसे कोई झगड़ा है। ईसाई लोग यहाँ वैकल्पिक राजनीति भी खड़ा नहीं होने देते हैं। ईसाई लोग वोट बैंक के लिए मुसलमानों के साथ मिलकर संताल आदिवासी को, सरना को मारेंगे, रेप करेंगे रोज रोज, तब भी उसका विरोध नहीं करेंगे। फिर ईसाई लोग डबल फायदा भी लेंगे, आदिवासी का, एसटी का भी, ईसाई का, माइनॉरिटी का भी। तो अभी भी कुर्मी के खिलाफ कहाँ ईसाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इनका जो आदिवासी होने के बावजूद, मतलब उसका लाभ लेने के बावजूद आदिवासी का कुछ नहीं करते हैं ना। ईसाई लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये ग्लोबल रिलीजन है, माने दुनिया का ये धर्म है, ये झारखंड का नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रोम, इटली, सब जगह ईसाई लोग हैं। वहां से धन भी आता है। ईसाई संस्थान जो है रोमन कैथोलिक चर्च का, ये लोग का जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, शादी विवाह नहीं करता है, स्कूल कॉलेज है, गाड़ी घोड़ा है, रुपया पैसा है, ट्रेंड आदमी है। ये लोग चाहेंगे, रांची में 2-3 लाख ईसाई परिवार रहता है, तो मैदान भर देता किसी रैली में। आएगा नहीं रैली में ये लोग को धूप लगता है, दारू पिएगा, टीवी देखेगा, बोलेगा हम लोग को ये सब में जाना नहीं है। इन सब कारणों से मुझे दुख है, झारखंड आज लूट मिट रहा है। आदिवासी के नाम से फायदा यदि किसी ने लिया है तो ईसाई बने आदिवासियों ने ज्यादा लिया है। तो उनका दायित्व तो भी बनता है कि झारखंड को बचाया जाए, बिरसा मुंडा के सपने को, सिद्धू मुर्मू के सपने को। तो उसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और एक बात मैं कहूँगा, ईसाई संस्थान के पास एक्साइसेस है, एक्सएलआरआई है, ऐसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर और ज्ञानी लोग रहते हैं। तो झारखंड कैसे बचेगा? यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए, वो लोग कोई एक व्हाइट पेपर ला सकते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता है ये लोग, वो सब इंस्टीट्यूशन को भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है। और ये चर्च को यहाँ विदेश से आदिवासी के नाम से पैसा आता है, और इसीलिए यहाँ कार्डिनल, बिशप, पारिश प्रीस्ट ज्यादातर आदिवासी हैं। लेकिन आदिवासी को कैसे बचाया जाए इसके बारे में नहीं सोचते। सर, यही सेम आरोप बीजेपी लगाती है जो अभी आप ईसाइयों पे लगा रहे हैं। नहीं, बीजेपी पर तो मेरा आरोप है, वो उनके ऊपर आरोप लगाते हों। मेरा आरोप बीजेपी पर ये है कि बीजेपी के पास नेता, नीति, रणनीति नहीं है जो आदिवासियों के दिल को छू सके। और सीधा सीधा ये जो आज 5 सवाल हम हेमंत सोरेन के ऊपर रखे हैं, ये 5 सवाल बीजेपी के ऊपर भी बनते हैं कि कभी लिखित उनको भी दीजिए सर। देंगे। आज तो हम आपके मीडिया के माध्यम से बात शुरू में कहे, ये 5 सवाल आदिवासी सवाल हैं। पक्ष और विपक्ष इस मामले पर ईमानदार नहीं है, और इसीलिए पक्ष और विपक्ष की नूरख कुश्ती में हम लोग जो असली आदिवासी हैं ये मारे जा रहे हैं, और बीजेपी इसमें अछूता नहीं है। तो 30 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन होगा। हाँ, 30 तारीख को हम लोग कोलकाता में बड़ी सम्मेलन करेंगे। कहाँ से लोग आएंगे सर? झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, जहाँ सिंगल अभियान काम करता है, और लगभग 400 प्रखंडों में हम काम कर रहे हैं। हर प्रखंड को हम लोगों ने टारगेट, बाहर से भी आएंगे? हाँ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी आएंगे, लेकिन 400 प्रखंडों में हर प्रखंड को टारगेट दिया गया है, कम से कम 1000 लोगों को लाना है। और 1000 लोगों को लाने के लिए केवल 5 गांव के लोगों को मोटिवेट करना है। तो हर प्रखंड में सिंगल अभियान के नेताओं को कहा गया है कि 5 गांव को दिन रात लगाइए कि हम लोग को धर्म भी बचाना है, भाषा भी, हंसा भी, नौकरी भी, इज्जत भी, आबादी भी। तो 400 प्रखंड में 1000 आदमी आएगा तो 4 लाख आदमी होता है, और 50 लाख लोग 2011 में जनगणना में लिखा था सरना। हम उनको भी आवाज दे रहे हैं मीडिया के मार्फत से, दिल्ली, कलकत्ता, रांची से, कि चलो खाली लिखने से नहीं होगा, एक बार जुटना है
और वो कलकत्ता के जुटान के पीछे प्रेरणा हम लोग का है अमेरिका का, कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर लगभग 300 साल से गुलाम बने काले निग्रो लोगों को उन्होंने आवाज दिया था कि 28 अगस्त 1963 कलकत्ता चलो, माने अमेरिका का कलकत्ता, वाशिंगटन चलो, हम तुमको आज़ादी देंगे। तो काले लोग सोचने लगे, अरे हम लोग तो जिंदगी भर गुलाम ही थे, एक आदमी बोल रहा है वहां जाने से हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, चलो देखते हैं। तो इतनी तो बड़ी कुछ इसी तरह की आशा है आप? हाँ, हम लोग की आशा है, चूंकि हम लोग बोलते तो हैं बार बार कि एकता होना चाहिए, एकता होना चाहिए। दिखाने का समय। हाँ, तो दिखाने का समय है। कष्ट करके चलो एक बार कलकत्ता, वहीं से इतना जोर का आवाज देंगे कि दिल्ली को भी सुनाई दे। और हमने मीडिया में ये भी कहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, मोहन भागवत आरएसएस को उसको भी बुलाएंगे। वो आएंगे कि नहीं वो जाने, लेकिन हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि 2023 में वो हमको सरना-धर्म कोड दें, तो 2024 में हम आदिवासी इनको वोट करेंगे। तो इन्हीं 5 मुद्दों को लेकर सालखन सर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। 5 मुद्दों पे सर ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया है और उससे उनसे जवाब भी मांगा और कहा है अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको गद्दी छोड़ना होगा। यही है सर? बिल्कुल, जवाब दो नहीं तो गद्दी छोड़ो।